सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet. It is for class 7 students. It has taken from the subject science. And we will understand the topic photosynthesis in this worksheet. It is an most important topic of the chapter. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अक्सर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें खुद की नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में इसके बारे में समझा था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ और टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट own food is called autotrophic nutrition। यानी पोषण का, न्यूट्रिशन का वो वाला मोड, वो वाला पार्ट जिसमें कोई प्राणी, यहाँ पर कौन है? ऑर्गेनिज्म, जो अपने भोजन को स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे प्लांट्स, इनमें केवल प्लांट्स ही आते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी वो अपना जो खाना है, अपना भोजन है, वो खुद से बनाते हैं। बट हाउ दे डू सो, लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं? यहाँ पर एक पिक्चर भी बनाई गई है जो कि फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को दिखाती है कि किस तरह से लाइट एनर्जी जो किसी फ्लावर की लीव्स होती हैं, किसी प्लांट की लीव्स होती हैं, वो एब्जॉर्व करती हैं। और कैसे कैसे होता है आगे हम इसको तो समझेंगे ही, किस तरह से यहाँ पर उनका फूड बनता है, इसमें फूड स्टोर होता है और वो किस तरह से उसकी जो रूट्स में जाता है और डिफरेंट पार्ट्स में वो जाता है और एक प्लांट ग्रो करता है। और इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? लेट्स सी। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी ये जो पत्तों में ग्रीन कलर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये किस में हेल्प करती हैं? ये लीव्स को हेल्प करती हैं सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करने में, उसको कैप्चर करने में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। तो देखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो देखिए जो लीफ को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं। टाइनी पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके थ्रू वो जो लीफ होती है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, टाइनी पोर्स होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स।
और ये जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं। आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर उस स्टोमेटा का चित्र भी बना रखा है, एक फिगर भी बना रखी है, यानी इस लीफ को माइक्रोस्कोप से उसके अंदर का पार्ट ये दिखा रखा है कि किस तरह से यहाँ पर स्टोमेटल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो जो लीफ होती है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है जो शायद हमने छोड़ दी थी, वो है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज के तौर पर काम करती हैं, उसके रूप में काम करती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, यानी जो प्लांट का फूड बनता है और स्टोर होता है वो पता है कहाँ पर होता है, वो लीव्स में होता है। फिर इसके बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक द पाइप्स थ्रू द प्लांट। अब ये जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होते हैं ये लीव्स में वेसल्स के थ्रू लेकर जाए जाते हैं, जो कि एक पाइप की तरह पूरे प्लांट के अंदर वो काम करते रहते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स and stored in the plant in the form of food। तो देखिए जो सोलर एनर्जी होती है यानी जो सन की एनर्जी होती है वो लीव के अंदर स्टोर्ड हो जाती है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में उसकी एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो जाती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सन है ना वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए सबसे बढ़िया स्रोत है एनर्जी का। तो इसलिए इस सन की एनर्जी से हम सबको बहुत फ़ायदा होता है, ना केवल हमें बल्कि प्लांट्स को भी, क्योंकि प्लांट्स उसके हेल्प से ही अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन, बट बिफोर वी गो ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन, लेट्स डू the question number 4 first। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी लीव्स जो होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, यानी वहाँ पर उनका फूड प्रिपेयर होता है। Now we'll move question number 1। Question number 1 is what is photosynthesis? The answer is the process by which green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis। Question number 2 is what is stomata? Answer is carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are called stomata। Question number 3 is why is the sun ultimate source of energy? Answer is the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Plants produce food using sunlight, and the food we get from the plants and animals also has its primary sunlight source। So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है ना तो मास्क जरूर पहन के रखिए। थैंक यू वेरी मच।